तो भाई अल्वारो करेरास के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पेंस बन गया है। मैं कल जो लाइव कर रहा था उसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस घूम फिर के वहीं पे आ रहे थे कि अल्वारो करेरास आएगा नहीं आएगा, क्या हो रहा है नहीं। तो मेरे पास भाई बहुत बड़ी अपडेट है अल्वारो करेरास के लिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना एंड तक, तो मैं आपको इसमें पूरी चीज़ समझा दूंगा। उसके अलावा एक और चीज़ है, स्ट्राइकर के ऊपर एक मेरे पास अपडेट है जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे। तो फाइनली एक र्यूमर मैंने पढ़ा है स्ट्राइकर के ऊपर लेके, जो जबी अलोंसो कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। उसके अलावा एक काफ़ी बड़ी जो अपडेट है वो है अब्देल्ला उजाने के ऊपर, कि अब्देल्ला उजाने में भी एक काफ़ी अच्छा एक एंगल था जो मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके अलावा फाइनली हमारा एक इंजर्ड मिडफील्डर वापस आ गया है, जो भाई मैं तो बहुत बहुत दिन से उसका वेट कर रहा था। सो फाइनली उसके बारे में बात करेंगे। एंड मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर कुछ गंवार लोग आके बोल के गए कि मॉन्डी नहीं मेंडी होता है ये सब, और ये मैं पिछले कई वीडियो से ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन और ये। हालांकि उनमें से आधे लोग कुछ उन क्रिएटर्स की वीडियो देखते हैं जो डीन हाउसन को डीन हुइटसन बोलते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, मतलब इट्स ओके, आई हैव सीन दैट पीपल डूइंग दैट। तो आज मैं आपको दो तीन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ी बातें करता हूँ, दो तीन प्लेयर्स के नाम बताता हूँ जो पूरी जिंदगी आप लोग गलत लेते थे, मैं भी गलत लेता हूँ, बट मैं लोगों को आके मार्क नहीं करता कभी कि यार क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस कहीं ना कहीं, राइट। हमें जो उनका एक तरीके से नेटिव नेम है वो शायद नहीं उस तरीके से लेना आता होगा कि आप उनकी तरह परफेक्टली विद प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल दैट, बट कुछ ग्रामर नाजी या फिर प्रोनाउंसिएशन नाजी आते हैं जो आपको इस तरीके से की चीज़ें बोल के जाएंगे। तो खासकर उन लोगों के लिए आज मैं दो तीन नाम बताता हूँ जो आप पूरी जिंदगी गलत लेते आए और उसके बाद भी लेते रहोगे और फिर आके वापस कमेंट करोगे अभी ये थोड़ी होता है, ऐसा होता है। खैर मेरे को तो मजा आता है सब करने में, बट मैं बता इसके बारे में बात जरूर करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे चले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फेलो फुटबॉल फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट अच्छा लगे तो जस्ट काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्वारो करेरास की। तो अल्वारो करेरास के लिए आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो चीज़ मैंने कल बोली थी वही चीज़ जो है उसके रूमर्स चल रहे हैं दैट बेनफिका वांट्स टू चर्न एक्स्ट्रा मनी राइट नाउ। उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि रियल मैड्रिड इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद अल्वारो करेरास, कि उनको क्लब वर्ल्ड कप जीतना है, मतलब काइंड ऑफ दे आर ऑब्सेस्ड विद क्लब वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं। सो उनको एक लेफ्ट बैक की जरूरत है। उन्होंने जो आपकी प्रॉब्लम की नब्ज है वो पकड़ लिया है यहाँ पे कि यार ये इनकी प्रॉब्लम है, तो अब हम इनसे पैसा जो है छीन सकते हैं। तो नाउ दे आर एडमेंट कि आप हमें या तो पूरा क्लॉज दे दो, विच इज रिलीज क्लॉज दे दो, विच इज 50 मिलियन। ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ कल भी बोली थी कि एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने रिसेंटली सिर्फ एक या दो सीजन सीनियर टीम में खेले, उसके लिए 50 मिलियन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आई थिंक सेम चीज रियल मैड्रिड भी सोच रही है। तो रियल मैड्रिड ने अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियंस के आसपास की बात करी थी पहले, फिर 40 मिलियंस पे आ गए। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेनफिका जो है वो 48 मिलियन मांग रहे हैं बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप, अगर आपको चाहिए तो भाई 48 और 50 में क्या ही फर्क है, ये 2 मिलियन का भी क्या एहसान करा है हमारे ऊपर तुम लोगों ने। एंड वहीं पे आप देख सकते हो कि रियल मैड्रिड इज ऑफरिंग 40 मिलियन। तो ये जो पूरी डील है ये सिर्फ रिलीज क्लॉज के अमाउंट पे आके अटक गई है। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा हूं, अगर यही हम समर में करते ना ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती। समर ट्रांसफर विंडो में ये पूरी इक्वेशन अलग होती। अभी बेनफिका इज ऑल्सो इन द क्लब वर्ल्ड कप, तो कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये क्लब वर्ल्ड कप के बाद ही जाए। डजंट मैटर हम किस स्टेज तक पहुंचे, हम जिस भी स्टेज तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ पैसा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरी क्लब वर्ल्ड कप वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि हर स्टेज पे किस तरीके से पैसा मिलेगा। तो हर क्लब चाहता है कि फाइनल हम चाहे जीते ना जीते, जो फाइनल अराउंड 110 मिलियन के आसपास है वो चाहे मिले ना मिले, भाई हमें तो 20, 30, 40 मिलियन में मिल जाए, वी आर हैप्पी विद दैट। तो बेनफिका के लिए अल्वारो करेरास वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इसीलिए वो रियल मैड्रिड के साथ ये टिक टैक टो वाला गेम यहाँ पे कहीं ना, मतलब टिक टैक टो बोल रहा हूँ, टिक टैक वाला गेम कहीं ना कहीं खेल रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारी जरूरत है तो तुम पे करो आके। तो मुझे नहीं पता अभी इसमें क्या होने वाला है, बट एक चीज फॉर श्योर है, अल्वारो करेरास आएगा रियल मैड्रिड। बट अब जो सिर्फ देखने वाली चीज़ ये है कि क्या रियल मैड्रिड उसको क्लब वर्ल्ड कप से पहले लेने की कोशिश करेगी या फिर क्लब वर्ल्ड कप के बाद समर विंडो में लेते हैं, क्योंकि अब ये ना एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर हाइपोथेटिकली बेनफिका काफ़ी अच्छा खेल जाती है, अल्वारो करेरास भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं एंड मे बी मतलब वो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो आप ये बात मान लो कि ये पूरा जो अमाउंट है ये रीनेगोशिएट होगा, क्योंकि प्लेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और बाकी क्लब्स भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। जहां पे ऑक्शन वॉर होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब जो पेरेंट क्लब होता है जिसके पास प्लेयर होता है उसके मजे आ जाते हैं भाई। अभी अल्वारो करेरास के पीछे कोई नहीं है, सबको पता है कि अल्वारो करेरास वांट्स टू गो टू रियल मैड्रिड, बेनफिका को भी पता है एंड ऑल दैट। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है जो अमाउंट है। अगर वो अच्छा खेल जाते हैं तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, डिफरेंट क्लब्स भी बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आप देखना PSG जरूर आ जाएगा मुंह उठा के कहीं ना कहीं।
और वहीं पे अगर बेनफिका पहली राउंड में बाहर हो जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो भी प्लेयर की मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ता है, तो शायद रियल मैड्रिड इस पैसे को कम भी करवा सकते हैं। अब ये रिस्क जो है ये रियल मैड्रिड के ऊपर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड विल पे दिस अमाउंट एंड दे विल बाय हिम बिफोर क्लब वर्ल्ड कप। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता है रियल मैड्रिड शायद वेट एंड वॉच वाला गेम खेले कि देखी जाएगी यार, जो होगा आप समर में देख लेते हैं, जो होगा हम अभी इतना पैसा नहीं डालेंगे। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना सीरियस रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप को ले रही है, जिस हिसाब से ट्रेंट खरीद लिया, डीन हाउसन खरीद लिया है, तो शायद ये वाली डील भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं दोबारा बड़े क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, अल्वारो करेरास रियल मैड्रिड आएगा, डील खत्म नहीं हुई है, सिर्फ वेट एंड वॉच का गेम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस अपडेट ऑन अल्वारो करेरास। ठीक है, अब आते हैं स्ट्राइकर वाली बात पे। काफ़ी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे एंटे बुडेमेर आएंगे या फिर और कोई स्ट्राइकर आएगा। फर्मीनियो के साथ रूमर्स चले थे, उसके बाद विलियन होजे के साथ रूमर्स चले थे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हम अपने लाइव में भी बात कर रहे थे, जबी अलोंसो जो गुंजालो गार्सिया हैं उनको मौका देने के लिए तैयार है क्लब वर्ल्ड कप पे। वो उनको एक एक्चुअल ऑप्शन की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हमने होजेलू को एक तरीके से, होजेलू की रिप्लेसमेंट आपके लिए गुंजालो गार्सिया हो सकता है, विच इज़ अ फैंटास्टिक डिसीजन बाय जबी अलोंसो। भाई टू बी ऑनेस्ट, जबी अलोंसो के आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमारे अकेडमी प्लेयर्स का जो भाई मोराल है ना, वो इतना बूस्ट हो गया ना एकदम से, क्योंकि सब प्लेयर्स को मौका देने की बात कर दी है भाई ने। कितने सारे फोर्टिया वगैरह, जो हिजुस फोर्टिया है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर दिया है। उसके बाद हुआन मार्टिनेज अभी लिस्ट पे है, असेंसियो ऑलरेडी खेल रहा है, गोंजालो गार्सिया की ऑलरेडी बात चल रही है। तो बहुत ही फैंटास्टिक टाइम्स आने वाला है रियल मैड्रिड के लिए। द पॉइंट इज दैट कि गोंजालो गार्सिया इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। कसिया में आप अगर उसके स्टैट्स उठा के देखो तो ऑलमोस्ट हर मैच में, मतलब ऐसे आप लाइन से सोफा स्कोर वगैरह पे देखो तो गोल गोल, असिस्ट असिस्ट, गोल गोल, इसी टाइप से उसके स्टैट्स हैं। और अगर आपको ध्यान हो कि पहले भी इसको लाने की बात हुई थी, बट कार्लो एंचेलोटी ने उस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दिया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंटे बुडेमिर को लाने की, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि एंटे बुडेमिर इज़ नॉट अग्रीइंग टू दिस। वो बेंच रोल के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि मैं ओसासुना में खेल लूंगा, मैं आई वांट टू बी अ स्टार्टर। रियल मैड्रिड में वो स्टार्टर तो नहीं होने वाले हैं। गोंजालो गार्सिया इज ओके विद दैट रोल, क्योंकि एंड्रिक अभी इंजर्ड है आपके पास। मुझे लगता है ये गोंजालो गार्सिया के लिए एंड रियल मैड्रिड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन है, जहां पे गोंजालो गार्सिया को हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उसको सीनियर टीम की अडेप्टेशन दे सकते हैं। वहीं पर रियल मैड्रिड को एक बहुत ही फैंटास्टिक स्ट्राइकर मिल जाएगा विदाउट एनी पैसा खर्च करें। आप 8 मिलियन में एंटे बुडेमिर को लाओगे, इससे अच्छा गोंजालो गार्सिया पे पंट लो ना यार। क्या प्रॉब्लम है? जो बंदा अकेडमी में गोल स्कोर करता आ रहा है, उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही गोंजालो गार्सिया कल को अगर हाइपोथेटिकली बेन लिविगसन जाके खेल लेगा या किसी ऐसी टीम में बोरुसिया डॉर्टमंड जाके खेल लेगा जो छोटे अकेडमी के स्टार्स को ऊपर करते हैं, जैसे कि बोरुसिया डॉर्टमंड ने अभी हमारे किसी एक प्लेयर के लिए ऑलरेडी बिड मारी भी है। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो भाई आप अपने अकेडमी के प्लेयर्स को मौका कब दोगे, राइट? इसके लिए हम ऑलरेडी बहुत क्रिटिसाइज होते ही आए हैं कहीं ना कहीं। सो मुझे लगता है बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है, और जबी अलोंसो ने अगर ये बोला है तो वो डेफिनेटली यार ये चीज़ ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आई एम वेरी एक्साइटेड। जितना मैं जबी अलोंसो को मतलब एक रियल मैड्रिड को मैनेज करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उतना ही एक्साइटेड गोंजालो गार्सिया को बीइंग अ रियल मैड्रिड स्ट्राइकर एंड देन स्कोरिंग गोल्स के लिए भी हूँ, कि जहाँ इसने गोल स्कोर करने शुरू करे वहाँ कोई याद भी नहीं करेगा कौन एंटे बुडेमिर, कौन फर्मीनियो, कौन विलियन होजे, सब के सब हम सब लोग गोंजालो गार्सिया के गुणगान करने लगेंगे। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोंजालो गार्सिया इज़ अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट, और अगर मौका मिलेगा तो शायद हमें ऑलरेडी एक स्ट्राइकर मिल चुका है। मैं एंड्रिक की अभी बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है एंड्रिक शायद यूवेंटस लोन पे जाएगा, जहां तक मुझे पर्सनली लगता है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। सो फॉर गोंजालो गार्सिया आई एम वेरी हैप्पी, एंड हमारी स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। थर्ड आते हैं अब्देला उजाने। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, Barcelona was again involved in the Abdullah Uzane wala transfer, but Real Madrid moved the best and fastest. The player's contract ends this month and he has chosen Real Madrid. तो भाई बार्सिलोना को तो शायद रियल मैड्रिड से ना ट्रांसफर्स हारने की अब आदत हो गई है। शायद अल क्लासिको जीत गए इस सीजन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ तुक्के में जीत गए ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। जीत इस जीत भाई, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज कंप्लीटली ओके। इस सीजन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप चाहे अल क्लासिको वहाँ पे जीते होंगे, बट ट्रांसफर बैटल्स तो यार बार्सिलोना वालों हम तुमसे जीत रहे हैं, चाहे एंड्रिक हो, चाहे आर्दा ग्यूलर हो, चाहे रॉड्रिगो, चाहे विनीसियस हो, एंड उसमें अब आप अब्देला उजाने का भी नाम एक ऐड कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है शायद फ्रैंको मास्तनतूनो भी शायद रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बार्सिलोना उनके पीछे ना गई हो, शायद पीएसजी देख के थोड़ा पीछे हो गई हो, बट कहीं ना कहीं गई तो होगी। तो
जो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि रियल मैड्रिड एंड अब्देला उजाने की जो डील है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या रियल मैड्रिड एक्स को ही वापस लोन पे दे देगी उसको, या फिर वो रियल मैड्रिड कसिया खेलेगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली मेन टीम में तो नहीं खेलेगा, सीनियर टीम में एकदम आते ही थोड़ा अडेप्टेशन भी चाहिए होता है। और अभी जो हमारी टीम है वो भरी पड़ी है भाई, कहीं ना कहीं उतनी जगह अभी है नहीं। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आएगा भी तो बेंच पे बैठा रहेगा, कोई सेंस नहीं बनाएगा उतनी, राइट। तो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि नाउ रियल मैड्रिड इज पिकिंग जूल्स फ्रॉम एवरी पॉसिबल मार्केट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ ब्राजील से उठा के ले आते हैं, सिर्फ ब्राजील, बाकी जगह देख नहीं रहे। फ्रैंको मास्टेंटूनो आपके आगे एग्जाम्पल है, अर्जेंटीना से उठाया है। उसके बाद अब्देला उजाने आपके पास एग्जाम्पल है भाई, नीदरलैंड से, डच मतलब है मोरक्कन प्लेयर बट खेल रहा है डच टीम में, एक्स में, वहाँ से उठा रहे हैं। सो जबी अलोंसो का आना रियल मैड्रिड के लिए ना एक अलग ही तरीके की, भाई मुझे ऐसा लगता है कि मोराल बूस्ट कर दिया भाई ने। प्लेयर्स तो प्लेयर, अकेडमी सबको छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस से लेके पूरा फैन बेस सभी एक्साइटेड है। तो मुझे इस बंदे का ऑरा बहुत पसंद है भाई आने के साथ ही इतनी पॉजिटिविटी भर दी। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, अच्छा खेलेंगे, बेकार खेलेंगे, कैसा भी खेलेंगे, कुछ भी खेलें, दैट डजंट मैटर, बट एक जो पॉजिटिविटी, जो एक वाइब चाहिए होती है ना टीम में, वो तो भाई बंदे ने आती भर दी है। एंड पूरा रियल मैड्रिड सिस्टम इज अगेन activated, reactivated and actively pursuing to win trophies again, and I'm just loving it by, to be honest. तो अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, अब्देला उजाने जो हैं वो रियल मैड्रिड के लिए डन हो गए हैं। एंड बार्सिलोना को हमने दोबारा एक और ट्रांसफर बैटल में हरा दिया, जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, इसलिए आई थॉट कि आई विल शेयर दिस न्यूज़ विद यू। तो कल मुझसे लाइव में कुछ लोगों ने अब्देला उजाने के बारे में पूछा था, तो हियर इट इज़, अब्दुल्ला उजाने कमिंग टू रियल मैड्रिड। लेट्स सी अगर अभी आते हैं या फिर लोन पे जाते हैं या फिर अकेडमी में खेलेंगे, वो देखने वाली बात है। बट उनके साथ भी ऑलमोस्ट डील हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फाइनली जो मेरी सबसे फेवरेट न्यूज़ है, विच इज़ कामाविंगा। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कामाविंगा's इंजरी रिकवरी वेंट मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड। ही इज सेट टू बैक फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। भाई मेरा फेवरेट मिडफील्डर है, चुआमनी और ये सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, फेडे वेल्वर्डे एंड ऑल दैट, पर कामाविंगा मेरे को बहुत पसंद है। आप मेरे जितने भी लाइव उठा के देख लोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कामाविंगा से फैंटास्टिक मिडफील्डर। टाइट स्पेसेस में आपको बॉल निकालनी हो, जितना कॉन्फिडेंस ये बॉल पे रखता है टाइट स्पेसेस में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेसी मे बी उस तरीके की ड्रिबलिंग करता हुआ, मतलब पता है उसको कहाँ से क्या बॉल निकालनी है, कहाँ से क्या करना है। रियल मैड्रिड जो जबी अलोंसो को ट्रांजिशन चाहिए, उसमें कामाविंगा बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। अब यहाँ पे जो एक छोटा सा पॉइंट है वो ये कि शायद ये जो कामाविंगा की रिकवरी है, अगर ये वाकई आ गया है, अभी तो ये रूमर है, मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया, बट अगर आ गया है तो जो एंजेलो स्टिलर का जो ट्रांसफर है वो एटलीस्ट क्लब वर्ल्ड कप में तो नहीं हो रहा है यार। इतना तो मैं अब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो मिडफील्डर आपको चाहिए था वो एक मिडफील्डर वापस आ गया है। तो अब दोबारा से जो एंजेलो स्टिलर वाला गेम है, मुझे अभी भी लगता है कि ही इज़ मैड्रिड बाउंड। सबने क्रूज ने उसको रिकमेंड करा है, रियल मैड्रिड का जो एआई का डेटाबेस है उसने उसको रिकमेंड करा है, सबने रिकमेंड करा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि क्या हमें एक्चुअली अभी ज़रूरत है? अगर कामाविंगा आ जाएगा तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि एंजेलो स्टिलर एटलीस्ट क्लब वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। समर का मुझे नहीं पता, मे बी डैनी सेबायोस विल लीव या फिर कोई और प्लेयर विल लीव, तो आप सोच सकते हो कि लाने के लिए मतलब कोई ना कोई आएगा, पर अभी के लिए नहीं आ रहा। तो जो कामाविंगा की, अब फ्रॉम द रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव, कामाविंगा की जो न्यूज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लब वर्ल्ड कप जैसा एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जहाँ पे आपके पास 100 से 110 मिलियन जीतने को है, वहाँ पे आपको अपने सारे बेस्ट प्लेयर्स वापस चाहिए। वी आर नॉट एक्साइटेड अबाउट द ट्रांसफर्स के लिए हम समर में एक्साइटेड हो लेंगे भाई। अभी हमें टीम प्लेयर्स चाहिए जो हमें जितवा सके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नया प्लेयर जितवा रहा है, पुराना जितवा रहा है, भाई end of the day you want to win the competition, and Eduardo Camavinga has that pedigree जो आपको क्लब वर्ल्ड कप जैसे कंपटीशन जितवा सकती है। तो डोंट बी सैड फॉर एंजेलो स्टिलर एंड ऑल दैट। ये सैड वैड का कोई पॉइंट नहीं है। मैं कल पढ़ रहा था लाइव में, एक बंदा बोल रहा था, यार आई एम नॉट लाइकिंग इट, व्हाई वी आर नॉट साइनिंग। अरे डूड काम चिल, इट्स नॉट FIFA FC25। यू नीड प्लेयर हु यू एक्चुअली नीड भाई, कहीं ना कहीं यू साइन प्लेयर हु यू एक्चुअली नीड, ठीक है। तो कामाविंगा की जो न्यूज़ है वो हमारे लिए बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है। तो आप लोग प्लीज़ अपना जो मोराल है थोड़ा अपलिफ्ट करो। क्लब वर्ल्ड कप के लिए हम बहुत ही तरीके से प्रिपेयर होके जा रहे हैं। यहाँ पे अल्वारो करेरास वाली डील बस एक हमें देखनी है, उसके अलावा आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो। हम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। सेंटर बैक वगैरह देख लेंगे समर में। क्लब वर्ल्ड कप के लिए हम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रॉपर इक्विप्ड यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं भाई जो प्रोनाउंसिएशन नाजी आते हैं उन लोगों के लिए। यार आप लोग पहली बात तो पढ़ लिख के आया करो थोड़ा सा, मतलब चीज़ों को एक बार गूगल करके चेक कर लिया करो। कोई इतना पागल नहीं है, जैसे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई शायद बोलने में, जैसे मैं फ्लो में कोई बात बोल रहा हूँ तो इतना नहीं कई बार ध्यान रहता। मैंने शायद थियागो कोर्तुआ को थियागो कोर्ट पता नहीं भाई कब बोल दिया, और अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया यार इसमें।
कोई आफत गिर गई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई आदमी 18-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, बीच में 25 चीज़ें दिमाग में सोच रहा होता है आदमी बोलते हुए, कुछ का कुछ निकल जाता है ना, कई बार हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि थियागो कोर्टवा की जगह मैंने नरेंद्र मोदी जी बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोला ना, समझ में आ रहा था ना। बट होता है कुछ लोगों के कीड़ा, वो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो उन नाजियों के लिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग जो अग्वेरो है, पूरी जिंदगी यही बोलते आए हो अग्वेरो, आपको पता है ना वो नाम गलत है? आपको नहीं पता होगा, राइट? मुझे पता है। आप लोग बोलते होंगे, पहली बात तो कुछ लोग बोलते होंगे सर्जियो अग्वेरो, वो मुझे पता है बहुत कम लोग हैं, सबको पता है सर्खियो अग्वेरो सारे बोलते हैं, पर सर्खियो अग्वेरो इज ऑल्सो रॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अर्जेंटीना स्पैनिश है, जो अर्जेंटीना की स्पैनिश है, जो सो कॉल्ड, क्योंकि अगर आप किसी का नाम लोगे यार, जो उसकी पेरेंट लैंग्वेज है उसी में तो बोलोगे ना। ये जो मोंडी वाला सीन है, फ्रेंच में ए को अ की तरह बोला जाता है, राइट? अगर आप फ्रेंच पढ़ोगे तो फरलैंड मेंडी नहीं, फरलॉन्ड मॉन्डी करके बोला जाता है। देर इज अ रीजन कि थोड़ा सा ना प्रोनाउंस, मैं भी शायद पूरा सही से नहीं बोल पाऊंगा उसको, क्योंकि वो फ्रेंच की टोन मुझे नहीं आएगी। जैसे कि ये क्विचा क्वाट्सकेलिया, अगर आप उसमें देखो ना, लाइक ही इज अ जॉर्जियन प्लेयर, तो क्विचा क्वाट्सकेलिया वियर्ड आपको लगता है? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे हाँ भाई क्विचा क्वाट्सकेलिया नहीं होता ना, पर आप लोग आके उस पर भी कमेंट कर दोगे, है ना? तो इस तरीके से ना थोड़ी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है चीज़ों में। तो सर्खियो अग्वेरो इज रॉन्ग, आई होप यू गाइज नो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इट्स सर्खियो एवेरो। अर्जेंटीना में अगर आप अर्जेंटीनियन स्पैनिश देखोगे, इट्स सर्खियो एवेरो, बट हम अग्वेरो को गलत नहीं बोलते, बिकॉज दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट दैट, ठीक है? तो कभी कभी अगर कोई चीज़ें मिस प्रोनाउंस हो जाए तो उसके ऊपर हंगामा मत काटा करो। मैं जो ये लोग कमेंट करके जाते हैं, मैं उनके ना कई बार चैनल्स ओपन होते हैं ना, किसको सब्सक्राइब करते हो, मैं उसमें एक आधी बार मैंने देखा एक बंदे को, अब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे क्रिएटर्स को जाके देखते हैं जो डीन हाउसन को डीन हुडसन बोलते हैं, वहाँ तुम लोगों को बड़ा मज़ा आता है। अब उसमें से कुछ लोग डीन हॉयसन बोल देते हैं, तो डीन हॉयसन नहीं है वो, आप लोगों को पहले ही बता दूं, ही हैज़ अ डच मदर एंड स्पैनिश फादर, तो उसने जो डच नाम है वो लेने की यहाँ पे अपने प्रेफरेंस रखी है। रियल मैड्रिड की वीडियो देख लेना जाके, तो डीन हॉयसन नहीं है, डीन हाउसन है, ठीक है? ये भी एक मैं जस्ट क्लियर कर दूं। उसके अलावा कुछ लोग कोलंबियन डिफेंडर येरी मीना, सब येरी मीना बोलते हैं, मैं भी येरी मीना बोलता हूँ, बट ही इज़ जेरी मीना, ठीक है? उसके अलावा एक सब लोगों का फेवरेट प्लेयर हुआ करता था एक टाइम पे, हेक्टर बेलेरिन, ठीक है? तो सब हेक्टर बेलेरिन बोलते थे, मैं भी बेलेरिन बोलता था, बट इट्स एक्टोर बेहेरिन, मतलब काइंड ऑफ अ बेहेरिन, देयर इज नो एल, बेहेरिन, ठीक है? एक्टोर, नॉट हेक्टर, एक्टोर। उसके अलावा जो सब बोलते हैं, एंजल डी मरिया, राइट? एंगल, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मतलब अगर आप बोलो इट्स एनहेल डी मरिया, मैं खुद एंजल डी मरिया बोलता हूँ, ठीक है? बट मैंने कभी किसी को पिन पॉइंट नहीं करा, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। हमें ये स्पैनिश प्रोनाउंसिएशंस हर जगह की अलग होती हैं ना, सबका डायलेक्ट अलग होता है, स्पैनिश अलग है, कैटलूनियन अलग है, ब्राजीलियन स्पैनिश अलग है, अर्जेंटीनियन स्पैनिश अलग है, बट लोगों का जो कीड़ा है वो सब में सेम है। हमें कुछ नहीं पता, हमें नॉलेज एक ढेले की नहीं है, बट हम आके व्हाट इज मैंडी, मोंडी क्या होता है, मैंडी होता है, अच्छा भाई तुम लोग पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें छोड़ दो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तो खासकर तुम लोगों के लिए मैसेज है, पहले जो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स हैं इनके नाम लेना ठीक सीख लो, उसके बाद ये सब कमेंटबाजी करके जाना, अच्छा लगेगा, थोड़ी नॉलेज लो दुनियादारी में, वीडियो बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग वीडियो बनाओ, उस प्रोनाउंसिएशन को मोंडी की जगह मेंडी बोल के वीडियो बनाओ, मज़ा आएगा, ठीक है? तो ये मेरी ग्रामर नाजियों के लिए एक छोटी सी पेशकश थी, आई होप उन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। सो बाकी लोगों के लिए आई होप आपको अल्वारो करेराज और क्या कहते हैं गोंजालो गार्सिया एंड अब्देला ओजाने वगैरह की डिटेल्स जो है वो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट अल्वारो करेराज डील, क्या हमें क्लब वर्ल्ड कप से पहले लेना चाहिए या क्लब वर्ल्ड कप के बाद लेना चाहिए? एंड आर यू एक्साइटेड अबाउट गोंजालो गार्सिया? थिंक कि यार वो एक स्ट्राइकर के तौर पर यहाँ पे आने वाला है। एंड फाइनली व्हाट डू यू थिंक अबाउट कामाविंगा's रिकवरी, की भाई फाइनली हमें क्लब वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा? वॉट एवर यू फील, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।